स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सेकेंड ईयर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में ये वाले सवाल के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने बोला था फिर नेक्स्ट क्लास से इसको स्टार्ट करेंगे, सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सही है। अब ये एक ब्रीफ सवाल होगा जिसके अंदर सारा मतलब शुरू से लेकर एंड तक के एक सवाल जो पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है वो सब इसमें मैं बताता रहूँगा एक एक करके। फर्स्ट हम लोग सवाल को पढ़ने की समझने की देखते हैं कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है सवाल को। सही है। अक्सर ये होता है कि बच्चे अकाउंटिंग में सवाल को रीड कर रहे होते हैं कि जिस तरह इंग्लिश की रीडिंग नहीं होती, पोम्स पढ़ लें उस तरह, या स्टोरी वगैरह लाइनअप कर रहे हैं। इस तरह हरगिज सवाल नहीं पढ़ना, सवाल को समझना है कि सवाल में हो क्या रहा है। सही है। मिसाल के तौर पे बोला ABC कंपनी परचेज अ मशीन। सही है। उसने मशीन परचेज करी जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी? 5 लाख रुपए। लिस्ट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जो वहाँ पर आप मिसाल के तौर पे आप इम्तियाज़ जाते हो, एक टैग प्राइस लिखा हुआ होता है नीचे। सही है। वो जो टैग प्राइस होती है वो लिस्ट प्राइस होती है। सही है। इसी तरह आप किसी स्टोर में जाते हो, मशीन जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, आप एक बहुत बड़ी सी दुकान पे हो, एक शोरूम में हो जहाँ पे मशीन्स रखी हुई हैं जो आपके प्रोडक्ट वगैरह बनाती हैं, वहाँ पे जाते हो, आपने मशीन की लिस्ट प्राइस चेक करी, उसमें लिखा हुआ था 5 लाख रुपए। आप दुकानदार के पास जाते हो, आप बोलते हो यार ये 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, मुझे ना इसका डिस्काउंट दो यार, मुझे कुछ कम पे करो पैसे, मैं इस तरह नहीं लूँगा ये, मैं 5 लाख रुपए की मशीन में पागल का बच्चा हूँ, पूरे 5 लाख रुपए देकर आऊँगा। सही है। ये बार्गेनिंग कहलाती है। सही है। क्या कहते हैं इसको? बार्गेनिंग। ये जो बार्गेनिंग कर रहे हैं ये लोग, सही है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। जो मुंह ज़बानी हम लोग आपस में बार्गेनिंग करके डिस्काउंट को कम करवा लेंगे, सही है, वो कम करवा लेंगे, वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। आगे बात समझ में? ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? बार्गेनिंग करके। सही है। 5 लाख की मशीन में दुकान वाले के पास जाके बार्गेनिंग करता हूँ। हाँ, लड़कियाँ हमसे अच्छा बार्गेनिंग करना जानती है वैसे। नहीं, लड़के बकरीद पे चेक करो, किसी बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। खैर अभी तो इधर उधर निकल जाएंगे, बकरीद वकरीद छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। सवाल करना है कंप्लीट। 5 लाख रुपए की चीज़ है, 5 लाख रुपए की मशीन है। मैंने उसको बोला यार डिस्काउंट दे दो, वो बोलता है, बंदा मुझे बोलता है चलो तुम्हारे लिए 10% डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उसने मुझे कितना दे दिया? 10% का। सही है। याद रखनी है सारी चीज़ें। एंड क्रेडिट टर्म 5/10 N/30। लो भाई, ये क्या आ गई? हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ क्रेडिट टर्म के बारे में कि एक जब भी हम लोग कोई चीज़ उधार पे खरीद रहे होते हैं तो सामने वाला बंदा हमें हमसे पैसे जल्दी निकलवाने के लिए हमें कुछ टर्म्स देता है। सही है। तो N/30 को तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर 5/10 हमारे काम का है। कैसे काम का है? देखो, जो 5 लिखा हुआ है वो हमारा डिस्काउंट रेट होगा, और नीचे जो 10 लिखा हुआ है वो डिस्काउंट पीरियड होगा। अगर तुम 10 दिन में, 10 का मतलब अगर तुम 10 दिन में मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें कितने परसेंट का डिस्काउंट दूंगा? 5% का। तो इससे हमें क्या बात समझ में आ गई कि ये जो 5 लाख रुपए पे 10% डिस्काउंट मिला है, और जो हम मशीन हमने वहाँ से निकाल ली, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। सही है। क्रेडिट टर्म से पता लगता है ना, जब तो वो दे रहा है हमें क्रेडिट टर्म, नहीं तो उसको पागल का बच्चा हमें क्रेडिट टर्म देगा। सही है। अब एक मिनट। अब जो 5% डिस्काउंट जो हमें वो दे रहा है, सही है, 5% का डिस्काउंट जो हमें दे रहा है वो हम लोग देंगे। अब देखते हैं क्या हमें डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा 5% का। बोला था कंपनी मेंट विद इन द डिस्काउंट पीरियड एंड 4% GST। आगे बढ़ने से पहले ये पढ़ो, कंपनी मेड दी पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड। हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, इस लाइन का ये मतलब है। सही है। डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी तो 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लो भाई, वैसे 10% का डिस्काउंट, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये माइनस कर दिए। 4.5 लाख रुपए की हमने मशीन वहाँ से ले गए थे, मगर पैसे अभी तक नहीं दिए थे। सही है। फिर मैंने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो मुझे 5% का डिस्काउंट और दे रहा है सप्लायर। सही है। तो वो भी हम लोग फिर माइनस कर देंगे। फिर बोल रहा है पेड 4% GST, अदर एक्सपेंडिचर एज फॉलोज। सही है। 4% GST हम लोगों ने देख लिया है, अदर एक्सपेंडिचर एज फॉलोज होगा। सॉरी, अदर एक्सपेंडिचर एज फॉलोज। इम्पोर्ट ड्यूटी हमने दी है। मशीन को, ये वो खर्चे हैं जो मशीन को खरीदने के बाद हम लोग घर पे लेकर आ रहे हैं ना, वो खर्चे पे कर रहे हैं। सही है। इम्पोर्ट ड्यूटी हमने दी, कस्टम दिया, डॉक चार्जेस, ये क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट है, पैकिंग चार्जेस है, फायर इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट एंड लोन पे कर रहे हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, फाउंडेशन चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस दे रहे हैं। सही है। अब इसमें से हमें पहचानना है कि कुछ हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। सही है। इसमें देखते हैं हम लोग, ये कहाँ गया, एक मिनट। सही है। ये देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ पे लिखवाए थे आप लोगों को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये लिखवाए थे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर। सही है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को सवाल रीड करा था। तो ये सारे वो चार्जेस होंगे, इनमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम इनको इन्हीं के हवाले से आगे लेके चलेंगे। सही है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करनी है नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन के, मशीन घर तक रेडी टू यूज़ हालत में हमें कितने की पड़ गई है।
जितने मतलब 5 लाख से हमने मशीन खरीदी, हम घर तक आते आते मशीन हमें कितने की पड़ गई, हम लोग ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कंपटीशन और नेट कॉस्ट ऑफ मशीन की एडिंग डाली। लिस्ट प्राइस हमारे पास लिखा हुआ है 5 लाख रुपये। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर लेस करा दिया था, वो जो मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट, जो हम लोग मुंह बोली डिस्काउंट जो करवा रहे होते हैं 5 लाख रुपये में से मैंने ट्रेड डिस्काउंट निकाला 10% का, तो 50,000 रुपये मैंने लेस करा दिए, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 4,50,000 रुपये की। जो मशीन या मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी तक सप्लायर को ये पैसे नहीं दिए थे और मैंने मशीन अपने पास उठाकर ले गया था, वहाँ से दुकान से बाहर निकाल ली थी, सही है। ये पैसे अभी तक मैंने सप्लायर को नहीं दिए थे। सप्लायर ने मुझे फिर क्रेडिट टर्म दी थी 5/10 वाली। याद करें कि 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन में पैसे दोगे, तो मैंने नीचे पढ़ा था कि हमने मशीन के जो पैसे थे वो 10 दिन के अंदर दे दिए थे, डिस्काउंट पीरियड के अंदर दे दिए थे, तो हमें 5% का डिस्काउंट और मिलना चाहिए भाई। तो मैंने वो 5% का डिस्काउंट और लेके कैश डिस्काउंट को माइनस करा दिया है, सही है। 4,50,000 का 5% लिया 22,500 रुपये, उसको मैंने लेस करा दिया मशीन की कॉस्ट में से, तो 4,27,500 रुपये ये मेरी मशीन की कॉस्ट आ गई अब, सही है। फिर मैंने आपको बोला था जीएसटी जो है वो पे करा है। अब मुझे सिंपल से बताओ, क्या जीएसटी देना लाजमी है या नहीं? जनरल सेल्स टैक्स, आप कोई भी चीज़ खरीदो उसके तो जीएसटी लाजमी देते हो, टैक्स तो देना है ना, सही है। अब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो मशीन की कॉस्ट के लिए देना लाजमी होंगे, तो मशीन की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सही है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे ऐड 4% जीएसटी कर देंगे। 4,27,500 रुपये 4% मैंने ऐड कर दिया, मतलब 17,100 रुपये में 4,27,500 रुपये में ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी कैश पेड टू सप्लायर, मतलब मैंने इतना पैसा सप्लायर को दे दिया। कितना दिया? 4,44,600 रुपये मैंने सप्लायर को पे कर दिया, सही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है कि जीएसटी वगैरह ये सारी कंपटीशन समझ में आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा अदर एक्सपेंडिचर, जो हम लोग ऐड कर रहे होंगे मशीन की कॉस्ट के अंदर, सही है। कौन सा एक्सपेंडिचर होंगे वो? सबसे पहला मैंने लिखा इम्पोर्ट ड्यूटी, पीछे लिखा हुआ था इम्पोर्ट ड्यूटी 5,000 रुपये, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्यों यहाँ पर वो लिख रहा हूँ? जो मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड करूँगा। अब मुझे सिंपल सी बात बता दो, क्या इम्पोर्ट करवा रहा हूँ अगर मैं मशीन बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो ये पैसे दूंगा नहीं दूंगा? देना लाजमी है, सही है। तो मशीन की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी भी देना लाजमी है, कस्टम वाले माल ही नहीं छोड़ेंगे नहीं तो आपका, सही है। तो ये भी मैं मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। फिर इसके बाद डॉक चार्जेस, वहाँ पर उन्होंने मशीन रखी होगी कुछ हफ्ते के लिए अपने पास संभाल कर उस वेयर हाउस के अंदर, तो उसके चार्जेस भी हमसे लेंगे वो, सही है। तो मैं वो ये एक चार्जेस मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड करवा दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर सी बात है घर तक लेकर आने के लिए पैसे देना पड़ेगा, ट्रक में आएगी, कंधे पे रख के तो लाने से रहे मशीन, सही है। तो ये पैसे भी लाजमी देने, तो मशीन की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट रस्ते का इंश्योरेंस करवाया था हमने, उसके पैसे ऐड करवा दूंगा। पैकिंग चार्जेस करवाना लाजमी है, सही है। इंस्टॉलेशन करवाना लाजमी है, नहीं तो उसके बगैर मशीन नहीं चल सकती हमारे पास। इस तरह फाउंडेशन करवाना लाजमी है, सही है। अब आप नोट करें, मैंने इसके अंदर फायर इंश्योरेंस और इंटरेस्ट वाला चीज़ नहीं लिखी, इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो ऐड ही नहीं होंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो करो नहीं करो मशीन तो आपके पास पहुंचेगी, ये खर्चे लेके मशीन आपके पास पहुंचेगी, सही है। अब मिसाल के तौर पर आपने मशीन यहाँ पर रख ली, फिर फायर इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो। देखो, फायर इंश्योरेंस करवाओ नहीं करवाओ, मशीन रेडी टू यूज़ हो गई है। ये वो खर्चे थे जो जिनके बगैर मशीन रेडी टू यूज़ नहीं हो रही थी हमारे पास, सही है। इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई है, फिर उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर दे रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, सही है। इस तरह फायर इंश्योरेंस, आग लगेगी तो इंश्योरेंस क्लेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये ज़रूरी है मशीन के अंदर आग लग जाए, सही है। तो फायर इंश्योरेंस आपने अपनी सेफ्टी के लिए करवाया है, ये मशीन की ज़ात के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं रखता है, इससे मशीन हमारी इस्तेमाल के काबिल हो गई है, सिर्फ ये खर्चे देने के बाद जो मैंने यहाँ पे लिखे, सही है। फाउंडेशन चार्जेस वगैरह, सही है। फिर मैंने सबको ऐड करा, जो कि अच्छा लोडिंग अनलोडिंग भी था हमारे पास, फिर मैंने सबको ऐड कर दिया, जो कि बना मेरे पास 16,400 रुपये। ये वो एक्सपेंडिचर थे जो ज़रूरी थे मशीन के लिए देना, तो मैंने मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड करवा दूंगा, मतलब मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड करवा दूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मेरे पास 44,400 रुपये लिखे हैं, मैं इसके अंदर मैंने ये 16,400 रुपये ऐड करवा दिए, सही है। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी आ गई, नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन कितनी आ गई, 4,61,000 रुपये, सही है। नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन के घर तक लाते लाते मशीन मुझे कितने की पड़ गई, 4,61,000 रुपये की। यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको कि घर तक लाते लाते मशीन मुझे कितने की पड़ गई, 4,61,000 रुपये की नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन, सही है। छोटा छोटा दिख रहा है, एक मिनट वेट करना ज़रा। हाँ, ये हो गया। चलें, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोगों को ये सब कुछ दिख जाएगा सही तरीके से, सही है। ये मैंने थोड़ा सही करके लिख दिया है, सही है। कि सब कुछ वही पिछला वाला है, 4,61,000 रुपये की आपको मशीन दिख गई है,
थोड़ी देर ये स्क्रीन आपके पास रुकी हुई है, पॉज करके आप लोग देख लेना। वैसे भी यूट्यूब वगैरह पर लेक्चर मौजूद होगा मेरा, तो इसको देख लेना। सही है। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट क्लास में अब हमें क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है। अभी यहाँ तक के बताओ, नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन निकालना आप लोगों को आ गई है, सब कुछ क्लियर है, डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जनरल बनाएंगे इसका कि हमने कितने भी एक्सपेंस वगैरह जो करें। जाहिर सी बात है एक्सपेंस करें जनरल तो बनाना है। नहीं देखो, जनरल जान नहीं छोड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। सही है। वो तो एक वायद ऐसी चीज़ है जो अकाउंटिंग के बच्चों की जान नहीं छोड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास से आगे से शुरू करेंगे हम लोग। अल्लाह हाफ़िज़।